مرتब करने के लिए 60 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई थी। बताइए इस कमेटी के सरबराह कौन थे? सर आगा खान। नहीं बीबी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसका सही जवाब है। महमूदुल हसन, आपसे सवाल है कि 1920 में चलाई जाने वाली तहरीक अदम ताउन, जिसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, किस मुसलमान रहनुमा ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जी साजिद, आपसे सवाल है। चौधरी रहमत अली ने लफ्ज पाकिस्तान वजह किया था। उन्होंने ये लफ्ज पहली मर्तबा 1933 में 1933 में अपने एक अंग्रेजी किताबचे में शाये किया। उस किताबचे का नाम बता दें। नाउ और नेवर। नाउ और नेवर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बहुत अच्छे। जी शहजादी, आप सवाल है। उस शख्सियत का नाम बताइए जिसने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में पाकिस्तान का परचम पेश किया और उसकी मुत्तफिका मंजूरी ली। नवाबजादा लियाकत अली खान। नवाबजादा लियाकत अली खान, बहुत अच्छे। बिल्किस, क्या रहा नतीजा? चौथे और आखिरी राउंड के इख्तिताम पर परी इकबाल के हैं 40 पॉइंट, साइमा हिना के हैं 30 पॉइंट, इफ्तिखार हुसैन बट के हैं 40 पॉइंट, मोहम्मद मारूफ मिठा के हैं 40 पॉइंट, शहला कमल के हैं 30 पॉइंट, महमूदुल हसन के हैं 40 पॉइंट, साजिद दस्तगीर के हैं 40 पॉइंट, मिर्जा शहजादी के हैं 40 पॉइंट। चौथे मरहले के इख्तिताम तक आपने देखा कि सिर्फ शहला कमल और साइमा जो हैं इनके 30 पॉइंट्स हैं। बाकी तमाम स्टूडेंट्स ने 40 नंबर लेकर, यूं देखा जाए तो ये मुकाबला जीत लिया। तालियां। लेकिन हर मुकाबले में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन होती है और जाहिर है कि ये हमारे वो नुमाइंदा स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मराहिल जीतते हुए आज इस मकाम तक आए हैं और इनके लिए भी हमारे पास यहाँ इनामात हैं और हम चाहेंगे कि यूं तो मुकाबला आप लोगों ने जीत लिया है, लिहाजा कोई दिल बर्दाश्ता होने की बात नहीं, लेकिन हम पहले, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए जरूर यहाँ मुकाबला जारी रखेंगे। हमारे पास टाई के सवालात हैं, आपसे एक एक सवाल पूछते हैं। फरीक इकबाल, आपसे पहला सवाल टाई का। 1930 में लंदन में जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, कायद आजम शिरकत के लिए लंदन रवाना हुए, तो एक और शख्सियत उनके हमरा थी, वो कौन थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर और बेगम जहानारा शहनाज खवातीन। जवाब दुरुस्त नहीं है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साथ थी। बहरहाल जी इफ्तिखार बट, आपसे सवाल है। कलकत्ता 27 दिसंबर 1937 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टूडेंट्स फेडरेशन के पहले इजलास की सदारत किसने की थी? कायदे आजम ने। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद मारूफ, आपसे सवाल है। 1916 में हिंदुओं की नुमाइंदा जमात कांग्रेस ने किस मुआहदे के तहत मुस्लिम लीग को मुसलमानों की अलग सियासी जमात तस्लीम कर लिया था? मिसाके लखनऊ। दुरुस्त जवाब, लखनऊ तक। बहुत सही। महमूद, आपसे सवाल है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सबसे ज्यादा सालाना इजलासों की सदारत किस शख्सियत ने की थी? कायदे आजम ने की, इनकी तादाद 11 है। बहुत सही, दुरुस्त जवाब। खवातीन मुस्लिम लीग सब कमेटी की इब्तिदा यानी 1938 से जो खवातीन मुंतखब होना शुरू हुई, वो पाकिस्तान के क़याम तक बहैसियत रुकन खिदमात मुसलसल अंजाम देती रहीं। कम अज कम 3 खवातीन के नाम बताइए। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जी, लेडी नुसरत हारून। सवाल रिपीट करें जी सही है। आप सही जवाब दे रहे हैं। मिस फातिमा जिन्ना, लेडी नुसरत हारून। तीसरा नाम? पाकिस्तान तक, क्या मैं पाकिस्तान तक करती रही? जो पाकिस्तान के क़याम तक बहैसियत रुकन खिदमात मुसलसल अंजाम देती रहीं। आपने एक नाम बताया लेडी नुसरत हारून, एक बताया मिस फातिमा जिन्ना, तीसरा नाम? बेगम खुर्शीद हफीजुद्दीन। आपका जवाब मैं दुरुस्त नहीं मानूंगी क्योंकि बेगम बशीर अहमद, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम मोहम्मद अली जौहर, ये इनके नाम है। जी शहजादी, आपसे सवाल है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना किन अशखास के ईमा पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? उन 2 हजरात का नाम बता दीजिए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और वजीर हसन। दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही। ये सिलसिला कुछ यूं जारी है कि इफ्तिखार बट से सवाल मैं शुरू कर रही हूँ। इफ्तिखार बट, मोहम्मद मारूफ, महमूदुल हसन और मुनज़्ज़ा शहजादी, आपसे सवाल किए जाएंगे। इफ्तिखार, आपसे सवाल है।
غور سے سنیے. تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے حوالے سے مسلم لیگ کے پٹنہ اجلاس میں پہلی مرتبہ میاں فیروز الدین نے کیا نعرہ لگایا تھا جو پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زبانوں سے ادا ہوتا رہا؟ قائد اعظم کا نعرہ لگایا تھا. جی قائد اعظم کا کیا نعرہ؟ قائد اعظم زندہ باد. قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ. جی معروف آپ سے سوال ہے. کرپس مشن کے حوالے سے قائد اعظم نے 13 اپریل 1942 کو ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کرپس تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے اس کی وجوہات بیان کی تھی. یہ پریس کانفرنس کس شہر میں ہوئی تھی؟ ایک نام. جی بمبئی میں. جواب درست نہیں ہے، دہلی میں ہوئی تھی. کوئی بات نہیں، آپ نے باقی تمام سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں. محمود الحسن آپ سے سوال ہے. تحریک آزادی کے سلسلے میں برطانوی حکومت کے بھیجے ہوئے ایک کمیشن کا بائیکاٹ قائد اعظم نے اس لیے کیا تھا کہ اس میں ہندوستان کا کوئی ممبر شامل نہیں تھا. اس کمیشن کا نام کیا تھا؟ سائمن کمیشن. سائمن کمیشن، بالکل درست جواب. منازع آپ سے سوال ہے. محترمہ فاطمہ جناح کی تدفین میں اس وقت کے صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ نہیں معلوم تو آپ بتا دیں. معلوم؟ صدر کے ملٹری سیکرٹری نے. جی تو بہرحال اب مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ افتخار بٹ اور محمود الحسن کے درمیان ہے. آپ ان دونوں کے لیے تو ایک دفعہ تالی ضرور بجائیے. افتخار آپ سے سوال ہے کہ غور سے سنیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے 1939 میں حیدرآباد دکن کی کس یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کیا تھا؟ یونیورسٹی کا نام بتا دیجیے. عثمانیہ یونیورسٹی. جامعہ عثمانیہ. بہت اچھے. جی آپ سے سوال ہے محمود الحسن. قائد اعظم جب پہلی بار اسلامیان ہند کے رہنما کی حیثیت سے کراچی آئے تو اس وقت ان کے استقبال کے لیے مسلم گرلز نیشنل گارڈ کی تنظیم قائم ہوئی. سر عبداللہ ہارون کی ایک بیٹی گرلز نیشنل گارڈ کی بانی ممبر ہوئی. ان بیٹی کا نام بتا دیجیے. سر عبداللہ ہارون کی بیٹی گرلز نیشنل گارڈ کی بانی ممبر ہوئی تھی، ان کا نام بتا دیجیے. جی محمود. سر عبداللہ ہارون کی صاحبزادی. بیگم جیے خان.